everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English channel में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Students, as you know that हमारी idiom phrase की सीरीज चल रही है और ये idiom phrase हम टॉप 500 idiom phrase हैं एंड ये मोस्ट रिपीटेड idiom phrase हैं। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट idiom phrase होने वाली हैं, 10 idiom phrase पढ़ेंगे इसमें एंड उनका सेंटेंस में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। देन लेट्स सी। फर्स्ट इज इट्स ग्रीक टू मी। इट्स ग्रीक टू मी इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मीन्स कुछ भी समझ में ना आना, उसको बोलते हैं इट्स ग्रीक टू मी। अब आप इसको रिलेट कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, इसे कैसे ट्रिक लगा के हम समझ सकते हैं? इसको हम समझ सकते हैं, देखिए ग्रीक होता है, ग्रीक ऐसी लैंग्वेज है कि हमें समझ नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि इट्स ग्रीक टू मी कि ये तो मेरे लिए एकदम ग्रीक लैंग्वेज की तरह है, मीन्स के कुछ समझ ही नहीं आ रहा है उसकी तरह। देन आई होप आप क्लियर कर पाए और आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे इसका। She tried to explain the rules of the game to me, but it was all Greek to me. मीन्स उसने कोशिश की मुझे गेम के रूल समझाने की, एक्सप्लेन करने की, बट वो सब क्या थे मेरे लिए? क्या थे? इट्स ग्रीक टू मी, वो सब मेरे लिए ग्रीक टू मी थे, मीन्स कुछ भी समझ में नहीं आया, जो भी उसने समझाया वो मुझे समझ नहीं आया। देन नेक्स्ट देखेंगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इसका मीन्स होता है अ वेरी हैवी डाउनफॉल, मीन्स मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश होने को बोलते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। एग्जाम्पल से देखेंगे इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सो आई कुडंट गो टू स्कूल, मीन्स बहुत तेज बारिश थी, मूसलाधार बारिश थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकी। देन नेक्स्ट वन देखेंगे जंप द गन। बहुत ही प्यारा इडियम है एंड इम्पोर्टेंट भी है। जंप द गन, जंप द गन मीन्स होता है स्टार्ट समथिंग टू सून और एक्ट हेस्टिली, मीन्स कुछ भी काम करने में जल्दबाजी कर देना, मीन्स कि उसका टाइम नहीं है अभी करने का, तब भी जल्दी जल्दी में उसको स्टार्ट कर देना, उसको बोलते हैं जंप द गन। अब आप इसको रिलेट कर सकते हैं, गन होती है, अगर गन है और उससे अगर आप जंप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि गन रखी है और गन कोई भी गन लेकर खड़ा है, आप ऐसे समझिए कोई गन लेकर खड़ा है, ठीक है, और आप जल्दी से वहां से निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं, पहले उसको चली जाना है तो उसके बाद चलो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें ही लग जाए। आई होप आप ऐसे रिलेट कर पाए हैं एंड आप सिर्फ रिलेट करिए इसको कि आपके माइंड में फिट हो जाए। अब एग्जाम्पल से समझेंगे डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं जानते, मीन्स नहीं सोचते, यू आर जंपिंग द गन अ बिट, यू हैव ओनली नोन हिम फॉर अ वीक, कि तुम कितनी जल्दी कर रहे हो, अभी उसको जाने हुए तुम्हें टाइम ही कितना हुआ है, 1 वीक हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है ना, टीनेजर में ज्यादा हो जाता है कि अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड मिल रहा है, अभी तुम उसको अच्छे से जानते भी नहीं, फ्रेंड क्या मिल रहा है, कोई भी मिला और वो धीरे धीरे आपसे बहुत अच्छी बातें करने लग गया, तो आपको लगा कि ये बहुत अच्छा है, जैसे ये कहेगा वैसे हम करते रहेंगे, ये बहुत अच्छा है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी फ्रेंड बनाओ, ऐसे बनाओ एकदम सोच समझ के, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें ही बर्बाद कर दे। सोच समझ के बनाना चाहिए, अपनी थिंकिंग जिससे मिल रही हो वो ऐसे लोगों को दोस्त बनाना चाहिए, देन जिससे कि आपकी पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो। अब आपका मन कर रहा है पढ़ने का, वो बार बार ये फोर्स कर रहा है नहीं अभी पढ़ो मत, अभी खेलने जा रहे हैं, देन ये भी गलत है। मीन्स ऐसा होना चाहिए कि वो भी फोर्स करे कि हाँ इस टाइम तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ो, तुम्हारा एग्जाम आ गया और हमें भी पढ़ना चाहिए। दोस्त भी बहुत सोच समझ कर बनाने चाहिए। देन नेक्स्ट देखते हैं जॉन्डाइज आई। जॉन्डाइज आई मीन्स होता है प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज मीन्स होता है पक्ष लेना, मीन्स कि एक ही पक्ष की बात करना, उसको बोलते हैं जॉन्डाइज आई। एग्जाम्पल से समझेंगे यू मस्ट नॉट evaluate the success of your rivals with a jaundiced eye, मीन्स कि तुम्हें इवेल्युएट नहीं करनी चाहिए अपने जो राइवल्स हैं, तुम्हारे जो विरोधी हैं, अगर कोई विरोधी है, अगर हमारा कोई विरोधी है, अगर वो सक्सेस हो रहा है तो उसको कैसे देखेंगे, अरे ऐसे ही सक्सेस हो गया, उसने मेहनत नहीं की, मीन्स वो हमारा विरोधी है, हमारा एनिमी है, तो हम इसलिए उसको ऐसी नजर से देख रहे हैं, बट नहीं करना चाहिए। वही ये सेंटेंस कहना चाह रहा है, यू मस्ट नॉट इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ योर राइवल्स विद अ जॉन्डाइज्ड आई, मीन्स कि तुम्हें दूसरे की, अपने विरोधी की जो सक्सेस है उसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, एक ही पक्ष लेकर नहीं देखना चाहिए। देन आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसका मीन्स होता है टू मेंटेन लाइफ, मीन्स लाइफ मेंटेन करना, बैलेंस बना के रखना, उसको बोलते हैं कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। एंड इसको आप कैसे रिलेट कर पाएंगे, देखिए आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि बॉडी एंड सोल मीन्स बॉडी एंड सोल दोनों को साथ साथ रखना, मीन्स बैलेंस बना के रखना। कैसे बैलेंस बना के रखना, एग्जाम्पल से समझते हैं। These days because of rising prices it is difficult to keep body and soul together। मीन्स इन दिनों जो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है एकदम लाइफ को मेंटेन रखना, बैलेंस बना के रखना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। देन आई होप आप समझ पाए हैं। मीन्स लाइफ को मतलब मेंटेन रखने का मतलब है कि बहुत अच्छे से अपने घर का खर्चा चलाना, देन इससे रिलेटेड होता है। एंड नेक्स्ट देखेंगे कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। कीप एन ईयर टू द ग्राउंड इसका मीन्स होता है स्टेइंग इन्फॉर्म एंड अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग। मीन्स कि जो भी कुछ कहीं पर अगर कोई भी घटना हुई है तो उसकी अपडेट देते रहना एंड उस पर नजर रखना, उसको बोलते हैं कीप एन ईयर टू द ग्राउंड। एंड आप इसको रिलेट कैसे करेंगे, आप इसको रिलेट कर सकते हैं कीप एन ईयर टू द ग्राउंड मीन्स ग्राउंड आप ऐसे समझिए कि जहां वो घटना हुई है ग्राउंड, एंड वहां पर कान लगाए रहना मीन्स कि उधर देखते रहना, एकदम नजर अपनी रहना कि अब क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, और किसी को फिर वो अपडेट किसी दूसरे को देते रहना, इन्फॉर्म करते रहना, उसको बोलते हैं कीप द ईयर टू द ग्राउंड। एग्जाम्पल से समझेंगे, डोंट वरी आई विल कीप माई ईयर टू द ग्राउंड मीन्स चिंता मत करो, मैं क्या करूंगा, मैं ध्यान रखूंगा, जो भी घटना हुई है इसका मैं ध्यान रखूंगा, एंड लेट यू नो व्हाट इज हैपनिंग एज सून एज पॉसिबल, और मैं तुम्हें बताता रहूंगा कि क्या हो रहा है, जितना हो सकेगा उतना मैं तुम्हें बताता रहूंगा। देन नेक्स्ट वन देखते हैं कीप एट एन आर्म्स लेंथ। कीप एट एन आर्म्स लेंथ का मीन्स होता है टू कीप एट अ डिस्टेंस। अब देखिए लेंथ आर्म्स मीन्स के अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना। डिस्टेंस इस मतलब से नहीं कि हम किसी से बात कर रहे हैं तो उसे दूर से बात कर रहे हैं, ये नहीं, मीन्स डिस्टेंस बना के रखना कि उसके साथ ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, सिर्फ हाय हेलो है, बस इतना ही है, ज़्यादा घुलना नहीं है कि हम अपने सीक्रेट उसको बता रहे हैं और वो अपने सीक्रेट हमें बता रहा है, इस साइड से उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ कितना है, हाय हेलो है। देन इसी को बोलते हैं कीप एट आर्म्स लेंथ। एग्जाम्पल से देखेंगे, शी हैड ऑलवेज केप्ट हर कलीग्स एट आर्म्स लेंथ मीन्स वो अपने कलीग्स के साथ हमेशा क्या करती है, ज्यादा घुलती मिलती नहीं है, डिस्टेंस बना के रखती है। देन आई होप आप क्लियर कर पाए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। एंड इसका मीन्स होता है टू अवॉइड स्टार्वेशन। स्टार्वेशन जो होता है इसका मीन्स होता है भूखमरी, मीन्स भूखमरी से अलग होना, मीन्स उसको दूर रखना। एंड इसका मीन्स होता है कि बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करना, इवन कि खाने पीने का जो सामान है वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल से अरेंज करना, ऐसी कंडीशन होना घर की, उसको बोलते हैं कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। एग्जाम्पल से समझेंगे, हिज हाउस होल्ड इनकम कैन रियरली कीप द वॉल फ्रॉम द डोर मीन्स कि उसके जो हाउस होल्ड इनकम है वो बहुत ज्यादा कम है, रेयरली है, बहुत कम है, तो बहुत मुश्किल से वो क्या करता है, अपना गुजारा करता है। कीप द वॉल फ्रॉम द डोर। और इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट है, आप इसको लर्न करिए। देन नेक्स्ट वन देखते हैं, कीप वंस हेड। कीप वंस हेड मीन्स होता है रिमेन काम मीन्स शांत रहना। कुछ लोग आपने देखे होंगे ना कि सिचुएशन कैसी भी आ जाए लेकिन एकदम शांत रहते हैं, अगर बहुत ज्यादा खुशी आएगी तो बहुत ज्यादा नहीं उछलेंगे, एंड अगर दुख भी आया है तो बहुत ज्यादा रोकर नहीं दिखाएंगे, वो काम रहते हैं, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं कीप वंस हेड। एग्जाम्पल से समझेंगे, शी हैज शोन, उसने दिखाया दैट शी कैन कीप हर हेड इन अ क्राइसिस, उसने दिखाया कि वह उसमें क्राइसिस में, परेशानी में भी एकदम शांत रह सकती है। नेक्स्ट वन देखेंगे एंड लास्ट है आज का, कीप अप अपीयरेंस। कीप अप अपीयरेंस मीन्स होता है टू प्रिटेंड टू बी हैप्पियर और रिचर सो एज टू कंसील द रियल सिचुएशन। इसका मीन्स होता है कि
अगर कोई परेशान है तो अपनी परेशानी ना दिखा के मीन्स हंसते हुए रहना। अगर कोई अंदर से परेशान है तो हर किसी से ये अपना दुखड़ा नहीं रोना कि नहीं हमें ये वाली परेशानी है। एंड यही मीन्स इसका है कि टू प्रिटेंड टू बी हैप्पियर और रिचर, मीन्स दूसरे को दिखाना कि हम खुश हैं और रिचर हैं, पैसे वाले हैं, जबकि सो एज कंसील द रियल सिचुएशन, मीन्स अपनी रियल सिचुएशन को छुपाकर दूसरे को खुश दिखाना, अच्छा दिखाना अपने आप को। देन नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखेंगे। दो ही इज फाइनेंशियल क्राइसिस, हालांकि उसके पास इस टाइम क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैसे की दिक्कत है। शी इज एबल टू कीप अप अपीयरेंस, लेकिन तब भी वो अपना कीप अप अपीयरेंस करने में सक्षम है, मीन्स ये दिखाने में सक्षम है कि नहीं कोई परेशानी नहीं है, हम एकदम से ठीक हैं। देन स्टूडेंट्स आई होप आपको ये 10 इडियम फ्रेज लर्न हुए हैं। और देखिए हमारी सीरीज चलते चलते आ गई है 360 पर आ गई और धीरे धीरे हम 500 भी कंप्लीट कर लेंगे। एंड स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।